नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है सीखते रहना, यानी सीखते रहें। वैसे प्रोफेशनल जो अपने कैरियर के प्रति जागरूक होते हैं वो सीखने में भरोसा करते हैं। वे हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। वे जानते हैं यदि हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे तो हमारे अंदर जो कमियां हैं हम अपनी कमियों को दूर कर पाएंगे, यानी हम अपनी कमियों को सुधार कर हम अपने क्षेत्र में श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे प्रोफेशनल ही अपने क्षेत्र के टॉप परफॉर्मर बनते हैं। जो प्रोफेशनल अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं वे जानते हैं यदि सप्ताह में हम 5 घंटा अपने क्षेत्र के एजुकेशन में या ट्रेनिंग में देते हैं तो आने वाले 5 वर्षों में वे अपने क्षेत्र के मास्टर बन जाते हैं। एक छोटी सी कहानी से मैं क्लियर करना चाहता हूँ। एक बार एक आदमी को काम की बहुत ही ज़रूरत थी। वो काम करने के लिए शहर में जाता है और वहाँ एक कंपनी में काम के सिलसिले में बातचीत करता है और वहाँ उस कंपनी में उस आदमी को काम मिल जाता है। उस आदमी को पेड़ काटने का काम मिलता है। जब वो ज्वाइन होता है तो उस दिन से 1 साल तक लगातार वो प्रतिदिन 5 पेड़ काटता था। दूसरे साल वो प्रतिदिन 4 पेड़ काटता था। तीसरे साल वो प्रतिदिन 3 पेड़ काटता था। चौथे साल प्रतिदिन वो 2 पेड़ काटता था और 5वें साल वो 1 पेड़ काटता था। कंपनी का जो मैनेजर था वो देखा कि जिस आदमी को हम काम पर रखे हैं हर साल उसके काम में गिरावट हो रहा है, तो उसने अपने काम को और बढ़ाने के लिए एक दूसरे वर्कर को रख लेता है। दूसरा वर्कर जब आता है तो वो पहले साल 5 पेड़ काटता है, दूसरे साल 6 पेड़ काटता है, तीसरे साल 7 पेड़ काटता है, चौथे साल 8 पेड़ काटता है और 5वें साल 9 पेड़ काटता है और छठे साल 10 पेड़ काटता है। तो मैनेजर जो है वो देखता है कि दूसरा वर्कर को जो काम पर रखा है उसके काम में हमेशा जो है ग्रोथ हो रहा है। तो मैनेजर जो था वो दूसरे वर्कर के तनख्वाह को जो है वो बढ़ा देता है। इससे पहला वर्कर जो था वो काफ़ी नाखुश हो जाता है। वो अपने मैनेजर से एक दिन मिलता है और वो कहता है कि सर, हम 5 साल से यहाँ काम कर रहे हैं और यहाँ के हम बहुत ही पुराने वर्कर हैं और अभी अभी ये नया वर्कर आया है और आप इसका जो है सैलरी जो है बढ़ा दिए और मेरा पहले जितना मिल रहा था उतना ही मिल रहा है। तो मैनेजर कहता है कि भाई, हम आपको या किसी को यहाँ रखे हैं तो हमें काम चाहिए और आपका काम कम हो रहा है तो हमें तो काम लेना है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम चाहिए। तो आप ऐसा कीजिए, यदि आप चाहते हैं कि आपका भी इनकम बढ़े तो कम से कम आप अपने साथी से जाकर बातचीत करें कि आखिर वो ऐसा क्या करता है कि वो ज़्यादा पेड़ काटता है। तो पहला वर्कर जो था वो दूसरे वर्कर के पास जाता है और उससे बातचीत करता है कि भाई, तुम अपना काम हर साल तुम्हारा काम जो है ज़्यादा होते जा रहा है, आखिर इसके पीछे क्या सीक्रेट है, मुझे भी बताओ ताकि मैं भी तुम्हारे से अच्छा काम करूं। तो दूसरा वर्कर जो है वो पहले वर्कर से पूछता है, मुझे यह बताओ तुमने अपने कुल्हाड़ी में धार कब लगाई थी, यानी तुमको अपने कुल्हाड़ी में धार लगाए हुए कितने साल हो गए। तो पहला वर्कर कहता है 5 साल।
तो बोलता है कि मैं जो हूँ जब भी एक पेड़ काटता हूँ तो 15-20 मिनट का मैं या आधा घंटा का मैं ब्रेक लेता हूँ, और उस ब्रेक में मैं क्या करता हूँ, अपने हथियार यानी कुल्हाड़ी को धार देता हूँ। और ऐसा मैं लगातार करता हूँ, जिसके वजह से मैं हर दिन ज़्यादा पेड़ काटता हूँ। तब जाकर उस पहले वर्कर को अपनी कमी का एहसास होता है कि मुझे भी अपने कुल्हाड़ी में धार देना चाहिए। यह कहानी जो है हमें बताती है कि अगर हम लगातार सीखते रहते हैं तो हमारी जो है नॉलेज जो है उसी तरह उस कुल्हाड़ी की धार की तरह तेज होती जाती है। जो अच्छे प्रोफेशनल होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूअस लर्निंग में विश्वास करते हैं। वे हमेशा हमेशा एजुकेशनल सेमिनार में भाग लेते हैं। वे हमेशा ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहते हैं, जिसके कारण वे अपने फील्ड के टॉप परफॉर्मर बन जाते हैं। ए पर्सन who can read but does not read is no better than the person who cannot read anyway। तो अंत में मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ मैक्सिमम पीपल एंड कमेंट ऑल्सो। मिलते हैं एक नए वीडियो में। और जो लोग मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, उन सभी को दिल से धन्यवाद।